क्योंकि जब भारत माता की जयकारा जब गूंजे, जब कोई बोले कि भारत माता की जय घोष करनी है, तो आकाश गुंजायमान हो जाना चाहिए। चलो एक बार और प्रयास करते हैं। बोले भारत माता की। जब मैं आया ना तो बैठे थे, तो मैंने कहा, किसी ने मुझसे कहा कि हिंदू को जगाया कैसे जाए, तो मैंने कहा कि ये वो आम का वृक्ष है कि जिसको फल प्राप्त करने के लिए पहले थोड़ा हिलाना पड़ता है। तो कुछ पके हुए होते हैं तो एक दो तुरंत आ जाते हैं, और प्राप्त करना है तो क्या करना है, थोड़ा तेज हिलाना है। और आप सबको तो झकझोरना पड़ रहा है। एक संत हैं, कहते हैं जाग जाओ रे हिंदुओं, इस सुसुप्त अवस्था से जागृत होने का समय है। क्योंकि आज का कालखंड, वर्तमान का समय बहुत ही विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हम सब संघ के माध्यम से ये जो आयोजन विराट हिंदू सम्मेलन पूरे देश भर में आयोजित किया जा रहा है, मैं संघ को वाकई धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनके अथक प्रयासों से जो सुसुप्त पड़े थे, आज उनके हृदय में भी ये लालसा जागी है कि मैं भी हिंदू हूं। आज उनको भी लगता है कि मैं भी हिंदू हूं, क्योंकि हिंदू कोई एक जाति नहीं है। हम सोचते हैं कि हिंदू केवल ब्राह्मण है, हम सोचते हैं कि हिंदू केवल क्षत्रिय है। यहां कितने लोग बैठे हैं, सब अलग अलग जाति के हैं, किंतु सब हिंदू हैं। कौन कौन हिंदू है, हाथ खड़ा करो, ऊपर दोनों हाथ खड़ा करो। ये पीछे जो टहल रहे हैं सब आगे आ जाओ, पीछे जितने भी माताएं बहनें भाई लोग हैं सब आगे आ जाओ। मैं भी तो देखूं कितने हिंदू आज जेवीएम में इस ग्राउंड में खड़े हैं। हाथ खड़ा करो दोनों, प्रणाम है आप सबको, नीचे कर लो। आज हम बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर तरह तरह के आघात हो रहे हैं। आप देखिए, अभी दिल्ली में एक खबर छपी है, 800 कुछ लोग गायब हैं। कहां गए वो लोग, सोचने का विषय है। 500 कुछ बेटियां गायब हैं उसमें, कहां गई वो बेटियां। और एक वकील हैं अश्विनी जी, उनकी सो रिसर्च कहती है कि कम से कम 7-8 लाख बहन बेटियां प्रति वर्ष गायब होती हैं हमारे देश में। कहां जा रही हैं सभी। आप पुलिस में जाओ, प्रशासन व्यवस्था पे जाओ तो कह देते हैं कि वो तो किसी के साथ चली गई। अभी कुछ दिन पहले भिवानी की घटना है, पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सोए हुए हैं। आप जाग जाओगे तो कोई विधर्मी हमारी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देख जाए, उसकी आंखें निकाल लो। कोई विधर्मी किसी प्रकार की छेड़खानी करे, कोई बहन बेटी को 36 टुकड़ों में काट दे, उसके 36 टुकड़े कर दो। कहां सो रहे हो? ये जागृत होने का समय है। ये स्वर्णिम समय चल रहा है आप लोगों का, क्योंकि हमारे ऊपर राजा भी हमारा सनातनी बैठा है और प्रदेश का राजा भी सनातनी है। और इस समय यदि आप कुछ नहीं कर पाए तो आगे आने वाला समय आपका नहीं आने वाला। यदि इस समय जागृत होकर के समाज के लिए, इस सनातन के लिए लगोगे तो आगे आने वाला समय आपका होगा, आप सब सनातनियों का होगा। समय है कुछ करने का, सनातन को जीने का, सनातन संस्कृति को सबको एक साथ लेकर के चलने का समय है। क्योंकि विश्व को जब सनातनियों ने वेद का ज्ञान दिया तो पूरे विश्व ने अपनाया था। जब उपनिषद का ज्ञान दिया तो आज भी नासा में उसके ऊपर अध्ययन होता है, उपनिषदों के ऊपर। दर्शन का ज्ञान दिया, आज भी विश्व में दर्शन हमारा सजलता है।
हमारे जैसा दर्शन नहीं है। और जब गीता का ज्ञान दिया, कर्म का ज्ञान दिया भगवान कृष्ण ने, तो पूरा विश्व उसको अपना लिया। हमारी सभ्यता आज की नहीं है। हम जब भी थे, आदिकाल में भी थे। आप याद कीजिए सतयुग, हम त्रेता में भी थे, द्वापर में भी हैं और कलयुग में भी रहेंगे। सनातन कोई आज का नहीं है, कुछ साल का नहीं है। ये 2026 तो अब कालगणना अंग्रेजों के माध्यम से दी गई है। लगभग 2 अरब वर्ष पुराना सनातन है। आपको समझना होगा, अपने ऊपर गौरव करना होगा, आपको अपने सनातन होने पे गौरव करना होगा, आपको अपनी भाषा पे गौरव करना होगा, आपको अपनी भूषा पे गौरव करना होगा, आपको अपने भोजन पे गौरव करना होगा, और सबसे ज्यादा आपको अपने ऊपर गौरव करना होगा। और जब आप ये सब करेंगे तो आप देखेंगे एक दूसरे को जोड़ करके, 1 से 2 नहीं होना है, 1 और 1 कितने कितने, हाथ उठा करके बढ़ाओ, कितने। एक बात, आज समय है 1 और 1 11 होने का समय है। उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आप देखिए, कोई रेलवे स्टेशन नहीं बचा है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं बचा है जहां विधर्मी बैठे ना हो, कोई सड़क मार्ग नहीं बचा है जहां विधर्मी ना बैठे हो, और तो और ना बस स्टैंड बचा है, ना कोई बड़ा शहर बचा है। उनके तो पढ़ाने के केंद्रों में भी जाकर के देखोगे ना, तो वहां पर भी सब तैयारी है उनकी फुल। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी तैयारी क्या है। आपसे पूछना आया हूं, केवल एक ही भिक्षा मांगता हूं, साधु हूं, बाल ब्रह्मचारी अखंड ब्रह्मचारी साधु हूं। आपसे पूछता हूं, आपसे एक भिक्षा मांगता हूं। किस चीज की, किस चीज की भिक्षा? उन्होंने जो तैयारी कर रखी है वो तुम भी कर दो। उस तैयारी को तुमको भी करना होगा, क्योंकि यदि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दोगे तो कहीं टिक नहीं पाओ। आज समय है, अभी जागने का समय है, और यह समय बड़ा अनुकूल है। हमको लगना होगा, हमको अपने लिए लगना होगा, अपने भाइयों के लिए लगना होगा। और जो परिवर्तन करके उधर चले गए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप आइए, स्वागत है आपका, हम स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हम वापस कराते हैं, घर वापसी कराते हैं, हजारों लोगों को कराया है। हम आपको भी आवाहित करते हैं, आप आइए तो सही, मिलिए हमसे। हम आपको अपना भाई बना करके रखेंगे। ये स्वामी शिवानंद कह रहा है, आपको अपना गोत्र देंगे, सब कुछ देंगे, आप आइए तो सही। ऐसे ही आपको भी उनको स्वीकार करना होगा। भूल गए हैं, भटके हुए हैं, उनको एक राह में लाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि ये सनातन धर्म सबको वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, कोई एक जाति की बात नहीं करता। हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सबका सुखी हो, सब सुखी हो। हमको ये बात नहीं करते कि हिंदू सुखी हो। आपको लगना होगा, इस सनातन के लिए लगना होगा। कौन कौन लगेंगे, हाथ खड़ा करो एक बार। देखो, मैं तो भागवत कथा करता हूं। किसी ने बोला स्वामी जी इस विषय पे बोलना, तो मैं बोला मुझे नहीं पता क्या बोलना है, लेकिन भगवती जो प्रेरणा करती है तो अपन बोलते हैं। मैं आपसे एक चीज मांगता हूं, दोगे? कौन कौन देगा? माताएं बहनें हाथ नहीं खड़ा कर रही। साधु से कुछ सुनना होता है ना, तो भिक्षा में देना पड़ता है। क्या देना है?
अपने बच्चों को अपने धर्म के विषय में बताना है। दोगे? अपने बच्चों को, ये छोटे छोटे बच्चे कल का भविष्य हैं, इनका यदि भविष्य नहीं सुधारोगे तो आप तो बहुत कृतज्ञता के पात्र हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इसलिए क्योंकि आप अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं। ऐसी सभाओं में अपने बच्चों को लेकर के जाइए, इनको संस्कारित कीजिए। आने वाले भारत की पीढ़ी है ये। आप जाएंगे, आपके बाद यही जगह लेने वाले हैं। आप निकलिए तो सही सनातन की ध्वजा लेकर के। आप जब अकेला कोई व्यक्ति चलेगा तो धीरे धीरे देखेंगे उसके पीछे हजारों की फौज तो अपने आप खड़ी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए लगना पड़ेगा ना। केवल सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाने से नहीं होगा। जो लिख सकते हैं वो लिखिए, जो बोल सकते हैं तो बोलिए, और जो कर सकते हैं वो करिए। इससे सनातन पुनः अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। इससे सनातन पुनः उस स्वर्णिम युग को याद करेगा जो रामकृष्ण के समय था। हम भगवान राम को तो मानते हैं। सैकड़ों वर्षों की क्रांति के पश्चात भगवान श्री राम का भव्य मंदिर हमको देखने को मिला। सैकड़ों वर्षों की क्रांति हुई, लगभग 500 वर्षों की। कितने ही क्रांतिकारियों ने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वो सब आपको विदित ही है। विश्व हिंदू परिषद, संघ, संत, सब हजारों हजारों लोगों ने, कार्य सेवकों ने वहां आहुतियां दी अपने प्राणों की। और अब बाबा विश्वनाथ का भी मंदिर बन गया है। और आने वाला समय किसका है? किसका है? बांके बिहारी, उसका भी कॉरिडोर बनना प्रारंभ हो गया है। ये सब बाबा जी की कृपा है, योगी जी की कृपा है। योगी जी तो सीधे कहते हैं, जो जिस भाषा में समझेगा उसको, सबसे ज्यादा भाषाएं आती है उनको। ये कार्यक्रम एक अद्भुत कार्यक्रम है। विराट हिंदू सम्मेलन के माध्यम से संघ, विश्व हिंदू परिषद और यहाँ के जितने भी कार्यकर्तागण हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए इतनी मेहनत की, आप सबको बुलाया। आप सब बड़े ही कृतज्ञता के पात्र हैं। मंच पर विराजमान अध्यक्ष जी, बहन पिंकी जी, आदरणीय भाई साहब आचार्य जी, आप सभी, और जो भी गणमान्य अतिथि पहले भी गए हैं, महामंडलेश्वर दीदी जी और स्वामी जी महाराज, आप सबको प्रणाम करता हूं। और यदि आप सनातन के लिए लगेंगे, सनातन को जिएंगे, देखिए तभी आनंद है जीवन में। आप यदि देखेंगे कि केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है अपने आप को, मैं और मेरा से निकल करके वसुधैव कुटुंबकम के लिए लगेंगे, तब जाकर के ये सनातन संस्कृति, जब कोई कार्य किया जाता है तो केवल एक बिंदु को केंद्र में रख करके नहीं किया जाता। अभी दीदी ने यूजीसी की भी बात की थी। ठीक है, सरकारों के अपने अपने मंतव्य हैं, अपनी अपनी समझ है, लेकिन सनातन को जोड़ने के लिए जो ये सब सम्मेलन के माध्यम से, छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से ये सब जो काम किया जा रहा है, मैं सरकारों को भी चेतावनी देता हूं कि इस प्रकार का कोई कृत्य ना करें कि जिसके माध्यम से समाज टूटे। ये सब चीजें ठीक नहीं होती, क्योंकि पूरे देश में एक लहर सी चल रही है। हर कोई अपने आप में गौरवान्वित हो रहा है कि मैं हिंदू हूं, और अपने ऊपर जब व्यक्ति गौरव करता है और उसके गौरव को यदि कोई ठेस पहुंचाता है तो वह व्यक्ति
वाकई निरादम है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और जोर से जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, अधर्म का हरिओम।